नमस्कार, आप देख रहे हैं जन भावना टाइम्स। आपके साथ मैं हूं अंकिता। 8 साल पहले आज ही के दिन यानी कि 26 मई को पीएम मोदी ने पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। शपथ ग्रहण समारोह में देश विदेश के करीब 4000 चुनिंदा लोग मौजूद थे। निवर्तमान राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने पीएम नरेंद्र मोदी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई थी और इसके साथ ही नरेंद्र मोदी देश के 15वें प्रधानमंत्री बन गए। 2014 के आम चुनाव कई मायनों में खास थे, लेकिन सबसे खास इसलिए था क्योंकि 30 साल बाद किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला था। इसके बाद बीजेपी की जीत का सफर शुरू हुआ और 2018 तक बीजेपी पीक पर पहुंच गई। देश के 21 राज्यों में बीजेपी और उनके सहयोगी दलों की सरकार थी। हाल ही में जयपुर में आयोजित पार्टी पदाधिकारियों की बैठक को वर्चुअली संबोधित करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने बीजेपी की विकास यात्रा के साथ साथ भविष्य की योजना बताते हुए ये कहा था कि देश के 18 राज्यों में बीजेपी की सरकार है और बीजेपी के 1300 से अधिक एमएलए हैं और 400 से अधिक एमपी हैं। पीएम मोदी ने अगले 25 सालों का टारगेट फिक्स करते हुए बीजेपी के तमाम नेताओं और कार्यकर्ताओं को ये सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देश के सभी वर्गों के लोगों तक पहुंचे। 2019 में लगातार दूसरी बार पहले से भी ज्यादा 303 लोकसभा सीटों पर अकेले जीत हासिल कर प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता की बागडोर संभालकर मोदी ने एक और रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। इंदिरा गांधी के बाद वो देश के पहले प्रधानमंत्री बन गए हैं जिन्होंने लगातार दूसरी बार बहुमत के साथ सरकार बनाई है। 2019 में लगातार दूसरी बार लोकसभा चुनाव जीतने के बाद नरेंद्र मोदी ने 30 मई 2019 को प्रधानमंत्री पद की दोबारा शपथ ली थी। इसीलिए इस बार बीजेपी और केंद्र सरकार 30 मई से ही देश भर में सरकार के 8 साल पूरा होने पर मेगा अभियान चलाने जा रही है। इस मौके पर बीजेपी देश भर में 30 मई से 14 जून तक सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण की थीम पर अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन करने जा रही है। 2014 से लेकर 2022 तक इन 8 सालों में नोटबंदी से लेकर कृषि कानून की वापसी तक मोदी सरकार ने कई बड़े फैसले लिए, चाहे वो स्वच्छ भारत मिशन हो या फिर बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की शुरुआत करना, रेलवे बजट को आम बजट के साथ जोड़ना या फिर उज्ज्वला और जन धन योजना हो। इनके व्यापक प्रभाव ने लोगों के साथ साथ दुनिया के नेताओं का ध्यान भी अपनी ओर खींचने में मोदी सरकार कामयाब रही। 2014 में मोदी सरकार सत्ता में आई और 2 साल बाद 8 नवंबर 2016 को पूरे देश और दुनिया को चौंका देने वाला फैसला आया। वो था नोटबंदी का फैसला। जब भारत सरकार ने सभी 500 और 1000 रुपए के नोटों के डीमोनेटाइजेशन की घोषणा की, सरकार के इस फैसले को नोटबंदी कहा गया। नोटबंदी के बाद कई महीनों तक देश में लोग अपने पुराने नोट बदलवाने के लिए बैंकों और एटीएम के आगे लंबी लंबी कतारों में नजर आए। इस फैसले का उद्देश्य देश में डिजिटलाइजेशन के साथ साथ काले धन पर रोक लगाना था। मोदी सरकार का दूसरा बड़ा फैसला था सर्जिकल स्ट्राइक। 29 सितंबर 2016 को भारत ने घोषणा की कि उसने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में नियंत्रण रेखा के पार आतंकवादी लॉन्च पैड को निशाना बनाकर उनके खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक की और बड़ी संख्या में आतंकियों का सफाया किया। भारत ने उरी हमले का बदला लेने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया था। जम्मू कश्मीर के उरी आतंकी हमले में 18 जवान शहीद हुए थे। इस हमले के 10 दिनों के भीतर भारत ने पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक की थी। मोदी सरकार के तीसरे बड़े फैसले की बात करें तो बारी आती है जीएसटी लागू करने की। जीएसटी को गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के नाम से जाना जाता है। ये एक अप्रत्यक्ष कर है जिसने भारत में कई अप्रत्यक्ष करों जैसे कि उत्पाद शुल्क, वैट, सेवा कर इत्यादि को रिप्लेस कर दिया है। माल और सेवा कर अधिनियम 29 मार्च 2017 को संसद में पारित किया गया था और 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। एक देश एक कानून को ध्यान में रखते हुए जीएसटी कानून अस्तित्व में आया। 3 तलाक विधेयक भी मोदी सरकार की सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक उपलब्धियों में से एक है। ये एक ऐसा कानून है जिसने तत्काल 3 तलाक को एक आपराधिक अपराध बना दिया। संसद में बहस के बाद 1 अगस्त 2019 को इसे पारित किया गया था। 3 तलाक कानून का मकसद मुस्लिम महिलाओं को सशक्त करने के साथ साथ इस प्रथा पर रोक लगाना था। मोदी सरकार ने 5 अगस्त 2019 को एक बड़ा कदम उठाते हुए जम्मू कश्मीर के लिए विशेष रूप से बनाई गई धारा 370 और अनुच्छेद 35A के प्रावधानों को निरस्त कर दिया। ये मोदी सरकार के सबसे बड़े फैसलों में से एक था।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू और कश्मीर को विशेष अधिकार प्राप्त थे। मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद को हटाया और इसे केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया। इसके अलावा लद्दाख को एक अलग केंद्र शासित प्रदेश के रूप में घोषित किया। CAA कानून लाने को लेकर भी एक लंबा विवाद चला। नागरिकता कानून को केंद्र सरकार ने वर्ष 2019 में संसद में पास किया था। इस बिल का उद्देश्य पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए 6 समुदायों हिंदू, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध तथा पारसी के शरणार्थियों को भारत की नागरिकता देना है। CAA कानून राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद 10 जनवरी 2020 से लागू हुआ। इस कानून को लेकर शाहीन बाग में एक लंबा विरोध प्रदर्शन भी चला था। PM किसान योजना 1 दिसंबर 2018 से लागू हुई थी और इस योजना के तहत जमीन रखने वाले सभी पात्र किसान प्रति वर्ष 6,000 रुपए की वित्तीय सहायता प्राप्त करने के योग्य हैं। राशि हर 4 महीने में 2,000 रुपए की 3 समान किस्तों में सीधे बैंक खाते में जमा की जाती है। आयुष्मान भारत योजना को मोदी सरकार द्वारा अप्रैल 2018 में शुरू किया गया था। कोरोना महामारी के बीच मोदी सरकार की आयुष्मान योजना गरीबों के लिए वरदान साबित हुई है। केंद्र सरकार द्वारा आयुष्मान योजना के तहत 10 करोड़ गरीब परिवारों को 5 लाख रुपए का सालाना फ्री बीमा दिया जा रहा है। एक बार कार्ड बन जाने के बाद इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक परिवार को 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस प्रदान किया जाता है।